आज हम लोग गोपालगंज जिले से पेंड्रा मिश्र से जानेंगे कि यहाँ पे कोरोना के लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। मुखिया जी, टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में इस कोरोना काल में स्थिति में विकास की स्थिति किस तरह की बनी हुई है। धन्यवाद आपको। इस कोरोना महामारी में भी हम लोग अपने कार्य में काफ़ी तत्पर हैं। अपने पंचायत क्षेत्र में विकास की गति तो तेज है ही, जितने कार्य जो है रुके हुए थे सबको हम लोगों ने जारी कर दिया। नल वगैरह भी का जो काम बाकी था उसको भी पूरा कर दिया। खासकर हम लोगों ने ध्यान दिया इस महामारी से लोगों के बचाव पर। तो जो भी प्रवासी मजदूर घर पर आए उनको हम लोगों ने जागरूक किया, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त स्वयं और माइक लगा करके भी लोगों को जागरूक किए, प्रचार कराए कि इस महामारी से कैसे बचना है। सरकार द्वारा जो निर्धारित मास्क और साबुन का वितरण था वो भी मैंने घर घर पहुँचाने का काम किया है। अभी भी मैं प्रतिदिन जो है लोगों से संपर्क करके इसकी भयावहता को बताता हूँ और ये कहता हूँ कि भाई सरकार के भरोसे या किसी दूसरे साधन के भरोसे रहना ठीक नहीं है। इस बीमारी में प्रत्येक नागरिक को अपना अपना दायित्व समझना होगा। अगर हम अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, अनावश्यक बाहर न जाएं, बाजार में न जाएं, तो बहुत हद तक इस बीमारी का रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। तो मैं ये काम जो है बड़ी तत्परता से कर रहा हूँ और अभी तक पंचायत हमारा सुरक्षित है। किसी तरह का कोई मरीज नहीं मिला हुआ है। तो यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मुखिया जी, इसके साथ ये जानना चाहेंगे कि जिसको सरकार कर रही है स्किल मैपिंग, यानी कि बाहर जो भी हमारे प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कह रही है कि मनरेगा से उनको रोजगार दिया जाए, तो इनका पंजीकरण या ये उनको रोजगार की गति आपके पंचायत में किस तरह की जा रही है? पंचायत में रोजगार के लिए जो प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की जो व्यवस्था है, सरकार द्वारा जो आदेश दिया गया उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। और जो भी मजदूर काम करने की इच्छुक हैं उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ है खामियां हैं जिसके चलते जो है जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग लगातार प्रशासन के संपर्क में है कि जो भी कुछ कमी बेसी है उसको दूर किया जाए और जो प्रवासी लोग आए हुए हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। हम लोग लगे हुए हैं। तथापि जो साधन है जिस तरह से कार्य होना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। अब तो बरसात का मौसम आ गया, फिर भी इसमें हम लोग चाहेंगे कि इस बरसात के मौसम में भी मजदूरों को जो रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था सरकार द्वारा चल रही है उसमें हम लोग सहयोग करें और कर लिया है। मुखिया जी, इसके साथ ये जानना चाहेंगे कि अपने पंचायत वासियों को आप इस कोरोना की स्थिति में अपने स्तर से कोई सहयोग या सरकार की तरफ सहयोग कहाँ तक संभव मतलब किए हैं लोग? जो कुछ गरीब लोग थे तो उनको अपने पास से भी मैंने बहुत कुछ मदद किया। इसके अतिरिक्त शुरू से ही जो भी प्रवासी मजदूर आते थे उनके घर पर जा कर के उनको सैनिटाइजर और मास्क देना बचाव के लिए और उनको बतलाना कि आपको कैसे रहना है। क्वारंटाइन की जो व्यवस्था थी स्कूल स्तर पर उसमें भी हम काफ़ी सक्रिय थे। बाद में सरकार का जो ब्लॉक स्तर पर आया उसमें भी सक्रिय है। अब जो सरकार द्वारा निर्धारित मास्क और साबुन का वितरण था वो मैंने करा दिया है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क का ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक बाजार में घूमना या कहीं भीड़ लगाना ऐसा ना हो। इवन जो शादी विवाह भी हुआ है हमारे यहाँ, एक आध गो शादी विवाह भी हुआ, तो उसमें मैं स्वयं उपस्थित होकर के जो सरकार द्वारा निर्धारित 50 लोगों की संख्या है उसको मैंने
मैं अपने आंखों से देखता हूँ और अपने खुद रह करके शादी विवाह का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मतलब कोरोना से जो बचाव में होना चाहिए, मैं अपने पंचायत में बखूबी उसका निर्वहन कर रहा हूँ। मुकेश जी, जिस समय जिस तरह कोरोना की स्थिति अभी वर्तमान समय में बनी हुई है कि जैसे कि 5,000 था तो लॉकडाउन लगा, 3 लाख हुआ तो लॉकडाउन पे इसमें छूटा हुआ, तो ऐसे में लोगों को क्या संदेश देंगे कि क्या सावधानियां बरतेंगे? लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इस विगत 2-3 माह में जो मैंने रीड किया, जो जज किया, उसमें मैंने पाया कि सरकार के पास मतलब कोई खास प्लानिंग नहीं थी। कभी चिट्ठियाँ जो निकलती थी, एक दिन में 2-2 चिट्ठी निकलती है, एक का पालन कीजिए तब तक दूसरा जो है उसका खंडन करता है। तो हम आम लोगों से ये अपील करेंगे कि वे अपनी सुरक्षा पर खुद ध्यान दें, जहाँ तक हो सके मास्क का उपयोग करें, हर घर में मास्क उपलब्ध है उसका उपयोग करें, घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक बाजार में न जाएं, अगर इन सब बार बार साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि साबुन से हाथ धोना ही इसका बचाव का सबसे एकमात्र। अगर हम अपने हाथों को सुरक्षित रखेंगे तो हमें लगता है कि हम बीमारी से भी सुरक्षित रहेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाथ को बार बार धोना, बिना मास्क का बाहर नहीं निकलना, अनावश्यक रूप से बाजार या कहीं अन्य जगह पर न जाना, इन सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम इस बीमारी से काफ़ी दूर हैं। और यही सबके लिए ठीक भी रहेगा, क्योंकि अभी जो बीमारी के हालात चल गए हैं उसमें अगर किसी व्यक्ति को उचित दवा की आवश्यकता है तो वो भी मुश्किल से ही मिल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम बचाव करेंगे तभी हमारा आर्थिक और शारीरिक दोनों जो है बचाव हो पाएगा। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को, प्रत्येक आदमी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को खुद समझना चाहिए। तो इसी के साथ हमने जाना पेंडुआ मिश्र अनिल मिश्रा जी के माध्यम से कि पंचायत में कोरोना काल की स्थिति में किस तरह की विकास की स्थिति बनी हुई है, प्लस अपने पंचायत वासियों को किस तरह इन्होंने जागरूक किया। इसी के साथ टुडे न्यूज़ गोपालगंज